सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में कुछ मूलभूत तत्वों की संरचना की। उसके बाद में उन तत्वों को स्थूल रूप प्रदान कर चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के सर्जन की भावना से योग बल का आलंबन लेकर उन तत्वों में जीव रूप से प्रवेश किया और तत्त कार्य की संरचना कर उनके नाम रूप का निर्धारण भी चल पड़ा। किस कार्य के द्वारा किस क्रिया की सिद्धि हो, इन सब का निर्धारण भी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने ही किया। न च तेज प्रभृति नाम सृष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। जहाँ इस तथ्य का उद्भाषण किया गया है वहाँ त्रिविधकरण की प्रक्रिया की दृष्टि से मूलभूत जो तेज, जल और पृथ्वी तीन भूत हैं उनकी संरचना की। उसमें कहीं भी जीव की रचना की या जीव उत्पन्न हुआ ऐसा उल्लेख नहीं है। जीव का प्रवेश है, वो भी जीव का प्रवेश माने परमात्मा का जीव रूप से प्रवेश है, लेकिन जीव की उत्पत्ति का वर्णन तेज, जल, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में कहीं भी प्राप्त नहीं है। न च तेज प्रभृति नाम सृष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता। जीव की सृष्टि पृथक से हुई ऐसा नहीं, जीव अनुप्रविष्ट तो हुआ। जीव अनुप्रविष्ट हुआ माने जीव रूप से ईश्वर अनुप्रविष्ट हुए, परमात्मा ही जीव रूप से अनुप्रविष्ट हुए, लेकिन अनुप्रविष्ट परमात्मा हुए। जिसमें अनुप्रविष्ट हुए वो जीव नहीं। तेज, जल, पृथ्वी की जीव संज्ञा नहीं है। परमात्मा इन तत्वों में योग बल से प्रविष्ट हुए, अतः परमात्मा की ही जीव संज्ञा हुई। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। शुक्रास्योपनिषद आदि के अनुसार तेज, जल, पृथ्वी उपलक्षण विधा से विचार करें तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये सब कार्य प्रपंच, इनमें तादात्म्यपन्न परमात्मा का नाम ही जीव हो गया। जब तक कारण भावापत्ति थी तब परमात्मा थे, और कार्य में तादात्म्यपत्ति की स्थिति आई तो वही जीव हो गए। परमात्मा ही जीव भावापन्न हो गया, जीव रूप से प्रवेश किया। अब वो छांदोग्य श्रुति के भाष्य में प्रवेश श्रुति पर बहुत विचार किया है भगवान शंकराचार्य महाभाग ने। लगभग 10 पृष्ठों में विचार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10वें स्कंध में प्रागेव विद्यमानत्वात्, प्रागेव विद्यमानत्वात्, पहले से ही विद्यमान परमात्मा है तो उसके प्रवेश की गाथा ही चरितार्थ नहीं है। जैसे आकाश की विद्यमानता पहले से है, उसकी विद्यमानता में फिर मृत्तिका के योग से, चक्र, चीवर आदि के योग से घट का निर्माण होता है। घटगत आकाश परिलक्षित होता है, तो वास्तव में तो घट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी है। आकाश में ही घट की संरचना हुई है। तो जैसे कोई कहे कि आकाश ने घट की संरचना के बाद घट में प्रवेश किया, ठीक इसी ढंग से बात कही गई कि परमात्मा ने इन तत्वों की संरचना करने के बाद इनमें प्रवेश किया। इसका तात्विक रहस्य है कि उस परमात्मा को कार्य की उपाधि जब प्राप्त हो गई तब वो परमात्मा ही जीव रूप से उद्भासित हुए। दूसरा जो प्रवेश है ये तो अवच्छेदवाद को लेकर प्रवेश की संगति हुई। दूसरी संगति प्रतिबिंबवाद को लेकर, छायावाद को लेकर या आभासवाद को लेकर भी है। कभी कभी एक विचित्र तथ्य उद्भासित होता है। भगवान सूर्य घटपट, दीवार, दर्पण आदि को सामान्य रूप से उद्भासित करते हैं, लेकिन दर्पण में वह क्षमता है कि सूर्य को प्रतिफलित कर दे, सूर्य को प्रतिबिंब रूप से व्यक्त कर दे। नभोमंडल में विद्यमान सूर्य को खादित्य कहा जाता, ख माने आकाश, और दर्पण में जो प्रतिफलन होता है उसको दर्पणादित्य कहा जाता है।
तो जो कार्य नभोमंडल में विद्यमान सूर्य से नहीं सधता, वह कार्य सूर्य के प्रतिबिंब दर्पणादित्य से सध जाता है। घटपट आदि पदार्थ जो सामान्य रीति से सूर्य से उद्भासित होते हैं, वे ही दर्पण में प्रतिफलित सूर्य से विशेष रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन अगर बिंबभूत सूर्य का अस्तित्व ही ना हो तो दर्पणादित्य, दर्पण में प्रतिफलित जो सूर्य है, उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता कैसे चरितार्थ हो। इस प्रकार से कभी कभी जो कार्य मूल के द्वारा नहीं होता, कारण से कार्य कथित, तुलसीदास ने लिखा, ऐसा होता है। तो क्या अर्थ हो गया कि सूर्य के का प्रवेश जैसे सामान्य रूप से विद्यमान रहने पर भी उपाधि की चमत्कृति है कि घट आदि तो उसको प्रतिफलित नहीं करते, लेकिन दर्पण सूर्य को विशेष रूप से प्रतिफलित कर देता है। तो दर्पणादित्य में वो चमत्कृति है उपाधि की महिमा से कि जो काम सूर्य के द्वारा नहीं होता, वह कार्य काम सूर्य के प्रतिबिंब के द्वारा सध जाता है। इसलिए शिष्यों की भी आवश्यकता है। सब जगह गुरु समर्थ नहीं होते। शिष्य का काम शिष्य ही करेगा।